आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का इस पवित्र आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। आइए प्रियो, हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपने प्रभु सप्ताह भर हमारी रक्षा रखवाली की, हमारे परिवारजनों की रक्षा रखवाली की और हम सबों को पिता आपने भला चंगा रखा। इसलिए हृदय से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और विशेष करके धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस पवित्र विश्रामवार के दिन को हमारे जीवन में दिया कि पुनः हम आपके चरणों में थोड़ी देर हम समय को बिता सके। हाँ प्रभु, हमारा ये आराधना करना, प्रार्थना करना, गीत गाना, वचन पढ़ना और मनन चिंतन किया जाना, हे प्रभु, और जो कुछ भी प्रभु हम इस आराधना में करते वो सब कुछ पिता आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो और उसके द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले और आपका नाम जलाल पाए। प्रभु परमेश्वर, इस आराधना को शुरू से अंत तक आपके सामर्थी हाथों में समर्पित करते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय, समय है कि हम प्रभु की महिमा में मिलकर गीत गाएं और बड़ी गीत की पुस्तक में से मेथोडिस्ट हिम बुक से 555 नंबर का गीत गाएंगे, यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरी शरण में आया, यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरी शरण में आया, 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 यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरी शरण में आया, यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरी शरण में आया, यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार। यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार। कृपा तेरी हुई अपार, मेरे दिल का मैल मिटाया। कृपा तेरी हुई अपार, मेरे दिल का मैल मिटाया। यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरी शरण में आया, यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरी शरण में आया, तूने बचाए मेरे प्राण, देने तुझ पर आकर जान। तूने बचाए मेरे प्राण, देने तुझ पर आकर जान। तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया। तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया। यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरी शरण में आया, यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरी शरण में आया, तेरी सिफतें अजब निराली देखी तूने खूब जलाली। तेरी सिफतें अजब निराली देखी सूरत खूब जलाली। मेरे दिल में है खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया। मेरे दिल में है खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया। यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरी शरण में आया, यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरे शरण में आया, जो तेरी शरण में आवे वो पापों से बच जावे। जो तेरी शरण में आवे वो पापों से बच जावे।
जब मैं तेरी शरण में आया यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरी शरण में आया है दास तेरा विश्वासी काटे तूने काल की फांसी। है दास तेरा विश्वासी काटे तूने काल की फांसी। नंदन अमर के वासी दर्शन तेरा मैंने पाया। नंदन अमर के वासी दर्शन तेरा मैंने पाया। यीशु तूने किया निहाल। तेरे शरण में आया यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरे शरण में आया 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 जब तेरे शरण में आया यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरे शरण में आया यीशु तूने किया निहाल। जब मैं तेरे शरण में आया। आइए प्रियो, इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है हम बड़े विश्वास के साथ पुनः हम अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ। पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति और पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रियो, इस समय है कि हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं और आइए हम मिसेस ग्लोरिया कुमार जी की अगुवाई में कलीसियाई प्रार्थना में जाएं। आप सभी को प्रभु के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इस वक्त हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें फिर मौका दिया कि हम आपके नज़दीकी में आ सके प्रभु जी और आपके नाम की आराधना कर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों आपने हम सभी को संभाल के रखा प्रभु जी। उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी सुधि ली, हमें हर जोखिम और खतरों से और इस बड़ी बीमारी से बचाया प्रभु जी। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि जब हम हमारा गाना गाना, हमारा वचन को सुनना सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए मेरे खुदा प्रभु जी। हम दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, प्रत्येक परिवारों के लिए उनके साथ होना प्रभु जी। उन्हें हर दुख मुसीबत से बचाना प्रभु जी, विशेष तौर से इस महामारी से बचाना प्रभु जी और उनकी सुधि लेना प्रभु जी। उनमें आपसे मेल मिलाप की आत्मा देना प्रभु जी और वो आपके नाम से तेजस्वी कलीसिया कहलाने पाए मेरे खुदा बाप। हम दुआ करते हैं छोटे बच्चों के भी साथ होना प्रभु जी, उन्हें भी बहुत आयत की आशीष देना मेरे प्रभु जी और अपनी बुद्धि में से बुद्धि, ज्ञान में से ज्ञान और समझ में से समझ देना प्रभु जी, ताकि वो हर बात को सोचने और समझने वाले बने प्रभु जी। हम दुआ करते हैं जवान बच्चों के साथ होना प्रभु जी, उन्हें भी अपने लहू के बाड़े में रखना प्रभु जी और उन्हें भी इस दुख बीमारी से बचाना मेरे खुदा बाप। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, उनके साथ होना, उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी और उनके चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा लगाना प्रभु जी और उन्हें हर कोई बीमारी उन्हें छूने ना पाए प्रभु जी। हम दुआ करते अपने परिवार वालों के लिए प्रभु जी, आपने हर एक को संभाल के रखा प्रभु जी, हर एक की सुधि ली प्रभु जी। मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ मेरे दो छोटे बेटे के लिए प्रभु जी,
जबकि वो हमसे दूर रहता है प्रभु जी। वो दोनों अकेले हैं प्रभु जी। इस समय जो इतनी महामारी चल रही है प्रभु जी, बीमारी इतनी फैल रही है प्रभु जी, आप उनके साथ हैं। मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ पासवानों के लिए प्रभु जी, उनके साथ होना, हर एक को बहुत आयत की आशीष देना प्रभु जी, और उनकी सुधि लेना। वो जिस तरह से हम लोग के लिए इस वचन को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें बहुत आयत की आशीष देना प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी बिशप साहब के लिए और अन्य जो अधिकारी हैं उन सबों को बहुत आयत की आशीष देना प्रभु जी। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं जो बीमार हैं, अपने बिछौनों में पड़े आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, उनकी पुकार को सुनना और उन्हें चंगाई देना प्रभु जी। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी, जो इनकी सेवा में लगे रहते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आशीष देना, उन्हें भी हर दुख तकलीफ से बचाना मेरे खुदावा। हम दुआ करते हैं इस चर्च के चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा लगाना प्रभु जी, ताकि शैतान उसमें किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हम विशेष दुआ करते हैं कि जब पास्टर साहब वचन को लेकर खड़े होंगे प्रभु जी, उन्हें बहुत आयत की आशीष देना प्रभु जी, उनके होंठों को छूना और जो भी उनके मुंह से वचन निकले वो हमारे दिलों में घर करने पाए प्रभु जी, और हम उसके द्वारा लाभ उठाने पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी होती रहे, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर प्रार्थना के लिए मिसेस ग्लोरिया कुमार जी का। प्रभु परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। प्रियो, इस समय है कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए अपने बाइबल में से निकाले, जो मिलता है भजन संहिता उसका 95, भजन संहिता उसका 95 भजन, 95 भजन। और उत्तरवादी पाठ आज हम मिस्टर विजय प्रकाश जी और उनके परिवार की अगुवाई में हम पढ़ेंगे। और मेरे परिवार की तरफ से आप सबों को जय मसीह। और मैं ईश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यह मौका दिया कि आप सबों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, और मुझे जो दिया है उत्तरवादी पाठ, जिसका नंबर है भजन संहिता 95, भजन संहिता 95 निकाल लेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उसी पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा
और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हम एक साथ पढ़ेंगे। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्वास में कभी प्रवेश करना ना पाएंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर विजय प्रकाश जी और उनके पूरे परिवार का, जिन्होंने आज उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई किया। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे, बरकत दे, अपनी महिमा में निरंतर बढ़ाता ले चले। प्रियो, वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा पिछले सप्ताह में मिस्टर सैरोन टी फ्रांसिस और मिस्टर ग्लोसन कुमार जी का बर्थडे था। मैं आप दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप दोनों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे, आपके परिवार को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। आइए प्रियो, इस समय हम इन दोनों जनों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते और हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आप हमारे आशीष के स्रोता हैं। जीवन की हर एक उत्तम आशीषें केवल और केवल आप ही के अनुग्रह से हमें प्राप्त होती है। हम धन्यवाद करते हैं जो आशीष वर्ष के रूप में आपने हमारे हाँ पिता परमेश्वर इन दोनों प्रियजनों के जीवन में हाँ पिता दिया है, उसके लिए हम कलीसिया आपका धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर उनके साथ आपको धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं प्रभु जी, हाँ पिता निरंतर आप हाँ पिता मिस्टर सैरोन भाई के संग होना प्रभु, हाँ पिता आप उनके संग साथ होना। हाँ प्रभु धन्यवाद, पिछले दिनों में आपने हाँ पिता परमेश्वर आपने उनको संभाले रखा और उत्तम स्वस्थ जीवन दिया, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाए रखा और हे प्रभु हाँ पिता पढ़ाई में भी आशीष दी, बरकत दी, सफलता दी प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम तुझसे निरंतर दुआ करते हैं, निरंतर अपनी आशीष और बरकत को उनके जीवन में बनाए रखें। हे प्रभु पढ़ाई लिखाई में आशीष दे, बल बुद्धि ज्ञान समझ दें और हे प्रभु निरंतर अपनी महिमा में उन्हें बढ़ाते ले चले, डर भय में बढ़ाते ले चले और आने वाले दिनों में उत्तम जॉब आप उन्हें प्रदान करें, उत्तम जीवन हाँ पिता आप उन्हें प्रदान करें। वैसे ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हाँ पिता मिस्टर ग्लोसन कुमार जी के लिए भी, हे प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर आप उनके संग और साथ रहे, आपने उनके जीवन में निश्चय उनके परिवार में आपने आशीष दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आप उनके संग और साथ होना, उनके परिवार के संग और साथ होना, जिस प्रकार आपने अब तक उनको संभाला है आगे भी आप उनकी रक्षा और रखवाली करना, जहाँ कहीं भी हो पिता हाँ पिता आप उनके संग और साथ होना, उनकी रक्षा करना और उन्हें उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार को बहुतायत की आशीष और बरकत देना। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि मैं आप लोगों को सूचना बताऊं, प्रियो मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता जिसने मुझे आपको और हमारे परिवार को रिश्तेदारों को भला चंगा रखा। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद। मिस्टर प्रियो महामारी की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि इन दिनों में रिकवरी रेट जो है प्रभु के अनुग्रह से बढ़ रहा है और निश्चय प्रभु इस बीमारी से हमें जल्द छुटकारा भी देंगे। हम निरंतर मेरे प्रियो हम एक मन एक चित होकर इसके लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु परमेश्वर इस बीमारी से इस वायरस से जल्द हमको निजात दे, ताकि हम पुनः इस चर्च भवन में और हर एक जन उस चर्च भवन में आकर प्रभु के मंदिर में आकर आराधना स्तुति कर सके। और साथ ही साथ मेरे प्रियो और एक धन्यवाद के विषय को आप लोग के सम्मुख मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों ने पिछले दिनों में सुना होगा और मैंने भी बताया था कि जबलपुर में मिस्टर लॉरेंस देवदास जी जो कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक सेवक हैं
वे जो अक्सर हमारे बीच में वे आया जाया करते हैं। और पिछले दिनों में उनकी धर्मपत्नी का एक्सीडेंट हो गया था और मेरे प्रियो मैं बताना चाहता उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और बहुत ही ज्यादा खराब थी और कई दिनों से वे कोमा में थी। लेकिन परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद और आप सभी मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वह हमारी विनती को प्रार्थनाओं को सुनता। और मेरे प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वे जो कोमा से बाहर आ गए और वे आज अपने घर में हैं और अपने घर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसलिए परमेश्वर पिता का उसके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में मिस्टर लॉरेंस देवदास जी मुझको कॉल किए थे और आप सभी को आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए वे धन्यवाद प्रेषित किए हैं। मैं आप सभी का उनकी ओर से धन्यवाद करता हूं और आप सभी से निवेदन है कि उनकी पत्नी के लिए निरंतर प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द पूरी रीति से रिकवर हो सके। और प्रियो सूचनाओं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम सभी जो है इन दिनों में ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता जो आप सभी लोग बड़े उत्साह से, आनंद से और हर्ष से इन आराधनाओं में शामिल होते हैं, इन आराधनाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को उत्साहित करता हूं कि हम वैसे ही प्रभु की महिमा में हम अपने समय को दें और बढ़ चढ़कर उसकी सेवा करें। प्रियो आप सभी लोगों को विशेष करके उन प्रियजनों को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने भेंटों को जल्द से जल्द माहवार लिफाफे में इस भेंट के बक्से में लाकर डालने की कृपा करें और कोई भी असुविधा हो तो मुझसे जरूर आप संपर्क करें। और मेरे प्रियो यह जो भेंट की जो विवरण है आने वाले जो महीने के पहले सप्ताह में आप लोगों को बता दी जाएगी। माहवार आप लोगों को चर्च की आय के विषय में आप लोगों को बताई जाएगी। सो प्रियो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस महीने के अंत तक आप लोगों ने जितने ने नहीं दे पाया है और नहीं डाल पाया है, आप लोगों से निवेदन है कृपया जल्द से जल्द डालने की कृपा करें और कोई भी असुविधा हो तो मुझसे जरूर संपर्क करें। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। मैं धन्यवाद करता हूं उन प्रियजनों का भी, भले ही वे हमारे चर्च के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वे चाहे भोपाल के हो या और कोई अन्य शहर या गांव से हो, जो हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हैं, निरंतर शामिल होते हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी निरंतर हमारे साथ बनी रहिए और परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। धन्यवाद। प्रियो ये समय है कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ पढ़ें जो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 3 आयत से लेकर 12वें आयत तक। और इस पाठ को हमारे बीच में मिस्टर अमन जेम्स जी पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आज के वचन के प्रचार के लिए जो वचन चुना गया है वह है मत्ती 5 उसका 3 से 12 अध्याय। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो जयवंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम
जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ मिस्टर अमन जेम्स भाई का, जिन्होंने बाइबल पाठ पढ़ने में अगुवाई की है। परमेश्वर पिता आपको बहुतायत की आशीष बरकत दे और निरंतर अपनी महिमा में बढ़ाए। प्रभु परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे। और प्रियो, इससे पहले कि हम वचन पर मनन और चिंतन करें, आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर पिता की स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें और अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की महिमा में इन गीतों को गाएं। आइए प्रियो, इस समय हम अपने परमेश्वर पिता की, अपने सृष्टिकर्ता, उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर पिता की स्तुति करें। हम अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और उसके दिए हुए उन हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। प्रियो, आज कई लोग दुख और परेशानी में हैं, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने हमें आज भला चंगा स्वस्थ रखा कि हम आज इस दिन को देख सकें और इसकी स्तुति कर सकें। प्रियो, हम में से प्रत्येक जन हम अपने जीवन की हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी तारीफ करें मेरे प्रियो, क्योंकि वह हमको बचाने के लिए उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया। आइए हम उसकी तारीफ करते हुए, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करें। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ 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 मिल के करो सारी तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारी तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, बैठेंगे तार पर मत बंद हो, बैठेंगे तार पर मत बंद हो। तारीफ तारीफ तारीफ
सारी तारीफ, मिलके करो सारी तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। हम लोग सन्ना मिलके करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। हम तो सन्ना मिलके करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारी तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारी तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। निश्चय मेरे प्रियो, हम उसकी तारीफ करें, हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि वही हमारा मुंजी है, वही हमारा मुंजी है। हम मिलकर उसकी सराहना करें, उसकी जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता और जीवित परमेश्वर है, जो सदा जीवित है, वो जो मृत्यु पर जयवंत हुआ, और वही है जो हमको मृत्यु पर जय की सामर्थ प्रदान करता है। प्रियो, हम उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर, मुर्दों पर जयवंत परमेश्वर हैं। आपने मृत्यु को हराया और आज आप जीवित 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 और जीवित है प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रियो, हम मिलकर पुनः हम गाएं, वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा। वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा, मेरे यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। प्रभु जी, हाँ प्रभु, धन्यवाद। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवितों का परमेश्वर हैं। और हे प्रभु, जो तुझ पर अपना विश्वास करता, जो तेरी राहों पर जीवन को जीता है, वो कभी नहीं मरता, लेकिन सर्वदा जीवित रहता है। प्रभु, हम पर आप करुणा करें, हम पर दया करें प्रभु, कि परिस्थितियां जो भी हो, हम आप पर भरोसा करने वाले, आपके वचनों पर भरोसा करने वाले, आपके डर और भय में जीवन को जीने वाले बनने पाए। ओ प्रभु, हम आप में जीते रहे प्रभु, सहायता करें
प्रभु हमारी स्तुति रूपी इस भेंट को प्रभु आप दया करके ग्रहण करें। हमारे टूटे फूटे शब्दों की इस विनती को प्रभु आप दया करके ग्रहण करें। प्रभु हम आपके चरणों में अपने जीवन को, अपने स्तुति रूपी भेंट को, आगे के समय को और विशेष करके वचन को तेरे हाथों में देते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में पुनः आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आइए इससे पहले कि हम वचन पर मनन चिंतन करें, हम दुआ करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद करते सुंदर पावन अवसर हमको दिया कि पुनः हम आपके चरणों में आए और प्रभु जी प्रार्थना करें, आपकी आराधना करें। और प्रभु, और इस समय विशेष करके धन्यवाद कि हम आपके वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से बोलिए और बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, वचन का बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आप स्वयं हो। प्रभु, मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभु आप ही के द्वारा होने पाए। मेरे मन और हृदय से आप बोले और हे प्रभु मेरे द्वारा आप अपने प्रिय जनों से बोले, बातचीत करें। मैं धन्यवाद के साथ दुआ यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि प्रियो, आज हम सभी ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 3रे आयत से लेकर 12वें आयत तक पढ़ा है। मेरे प्रियो, इस वचन को हम जो है पहाड़ी उपदेश या धन्य वचन के रूप में जानते हैं और इसका नाम दिया गया है। अब प्रियो, इस वचन पर हमने बहुत बार मनन चिंतन किया होगा और बहुत बार हमने पढ़ा होगा, परमेश्वर के दासों के द्वारा हमने सुना होगा और निश्चय ही इस वचन को पढ़ा जाना, समझा जाना, इसको आत्मसात करना, इसे अपने हृदय में स्थान देना निश्चय बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, ये इसलिए क्योंकि ये पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई एक महान और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो हम मसीहियों को जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रियो, यह जो पहाड़ी उपदेश है मसीहत का हृदय स्थिति जो होना चाहिए को बताता है। मसीह लोगों का हृदय जैसे होना चाहिए, उन बातों को यह धन्य वचन और ये पहाड़ी उपदेश बताता है। और मेरे प्रियो, एक सच्चे मसीह के जीवन में इन पहाड़ी उपदेशों का विद्यमान होना और इनके अनुसार एक मसीह का जीवन जिया जाना या उसके जीवन में होना नितांत आवश्यक है। मेरे प्रियो, इस पहाड़ी उपदेश को कई बार बाइबल के ज्ञाता लोग पुराने नियम में दी गई उन 10 आज्ञाओं के साथ तुलना किया जाता है या समान अर्थों में इसको देखा जाता है। क्योंकि ये जो पहाड़ी उपदेश है और जो 10 आज्ञाएं हैं, ये दोनों पहाड़ों पर से परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के द्वारा दी गई। जो 10 आज्ञाएं हैं हम सभी जानते हैं, वो सीनै पर्वत पर से परमेश्वर पिता ने अपने प्रजा को दी थी। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से जो ज्ञाता होते हैं, बाइबल के ज्ञाता लोग जो है इन धन्य वचनों को, इन पहाड़ी उपदेशों को और 10 आज्ञाओं को समान अर्थ में या उसके साथ तुलना किया जाता है, जो कि तुलना किया जाता है। और मेरे प्रियो, जो 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। मेरे प्रियो, ये जो पहली 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा है, ये सारे 10 आज्ञाओं का सार है। मेरे प्रियो, इस सारे 10 आज्ञाओं का सार है मेरे प्रियो। और इसी प्रकार से पहाड़ी उपदेश में से ये और या धन्य वचन में से ये पहली जो धन्य वचन है मेरे प्रियो, ये सारे धन्य वचनों का सार है। सारे धन्य वचनों का सार है, जो कि लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, और एक महत्वपूर्ण बात आप लोग को मैं बताना चाहता, यह पहाड़ी उपदेश या धन्य वचन यह हमें यह नहीं बताता कि कैसे परमेश्वर के राज्य में आए या कैसे परमेश्वर के राज्य में आए, यह हमको नहीं बताता, पर यह हमको यह बताता है कि किस प्रकार के लोग इसमें हैं,
किस प्रकार के लोग उस परमेश्वर पिता के राज्य में होंगे, उस स्वर्ग में होंगे। और वह है मेरे प्रियो, वह जिसका मन दीन है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, वह जिसका मन दीन है। तो मेरे प्रियो, आपके और मेरे सामने यह प्रश्न है, क्या आज आपका और मेरा मन दीन है? क्या आज हम मन के दीन हैं? मेरे प्रियो, यह सोचने का विषय है। अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है। क्या आज हमारा मन दीन है? क्या परमेश्वर पिता के सम्मुख दीन है? इस बात को अपने आप को परखने की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, आखिर ये दीन होना क्या है? आखिर ये दीन होना क्या है? दीन होना मन की भावनात्मक स्थिति है मेरे प्रियो। दीन होना मन की भावनात्मक स्थिति है। इसे समझने के लिए मेरे प्रियो, मैं आप लोग के सम्मुख इस दिन शब्द के विरुद्धार्थी शब्द को बताना चाहता हूं। इसे समझने के लिए दीन शब्द के विरुद्धार्थी शब्द को मैं आप लोग के सम्मुख बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं एग्जैक्टली ये शब्द है मैं ये कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत जब मनन चिंतन किया, विचार किया, तो मुझे ऐसे लगता है कि दिन होना क्या है मैं आप लोग को समझाना चाहता। मेरे प्रियो, मन का दिन, जिसको इंग्लिश में पुअर इन स्पिरिट कहा गया है, और यह मेरे प्रियो पुअर इन स्पिरिट का मतलब है इनसफिशिएंसी, अपर्याप्तता, एक व्यक्ति के हृदय में अपर्याप्तता का होना। और दूसरा है पुअर इन रिच, उसका विरुद्धार्थी शब्द होगा रिच इन स्पिरिट, मन का धनी, अर्थात सफिशिएंसी, अर्थात पर्याप्तता। एक व्यक्ति जब अपने आप को पर्याप्त समझता है, एक व्यक्ति जब अपने आप को योग्य या परफेक्ट समझता है, मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति को हम घमंडी कहते हैं। मेरे प्रियो, हम ऐसे व्यक्ति को घमंडी कहते हैं जो अपने आप को योग्य समझता है या अपने आप में परफेक्ट समझता है। हम ऐसे व्यक्ति को घमंडी करते हैं। तो मेरे प्रियो, दीन का जो विरुद्ध शब्द होगा या हो सकता है वो है घमंडी। मेरे प्रियो, घमंडी मन। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में उदाहरण के रूप में शैतान, निश्चय वह एक स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर पिता ने बनाया था, और लेकिन जब उसने अपने मन में घमंड किया, जब वह ये सोचने लगा कि वो अपने आप में कुछ है, अपने आप में वह कुछ है, या उसके कारण परमेश्वर आनंदित होता है, उसकी एबिलिटीज के कारण या उसकी अच्छाइयों के कारण परमेश्वर पिता की महानता होती है, या उसके कारण परमेश्वर जो है खुश होता है, या उसके कार्य के कारण ही परमेश्वर पिता आनंदित हो सकता है। ये भावनाएं मेरे प्रियो शैतान के उस स्वर्गदूत के विषय में आई, जिसे हम शैतान कहते हैं, और जिसे परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। तो मेरे प्रियो, शैतान वो भूल गया कि परमेश्वर ही ने उसको एक अच्छा स्वर्गदूत बनाया था, लेकिन अपने मन में वो कुछ समझने लगा और परमेश्वर के समान और उससे बढ़कर अपने आप को समझने लगा, और वो अपने आप को बनाने लगा। तो उसके जीवन में ये बात जो है घमंड है, और इसी घमंड के कारण परमेश्वर पिता ने उसे स्वर्ग से नीचे गिराया। तो मेरे प्रियो, तो दिन बनना आज हम सभी को अत्यंत जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में घमंडियों का स्थान नहीं है। तो मेरे प्रियो, दिन बनना हमें अत्यंत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, दिन बनना क्या है, मैं कुछ बातों के द्वारा आप लोग के सम्मुख इस बात को स्पष्ट करना चाहता। तो पहली बात मैं आप लोग को बताना चाहता कि मैं अपने आप से कुछ नहीं हूँ, या अपने आप से परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं हूँ, परंतु उसी के अनुग्रह से मैं हूँ या हो सकता हूँ। ये पहली भावना मेरे प्रियो हमें अपने मनों में लाना है। मेरे प्रियो, जब मैं इस जगह पर
इस जगह पर मैं सेवा करने के लिए आया या पास्टरी सेवा को मैं करने से पहले प्रियो मैं 5 साल मैंने विशाखापट्टनम में पढ़ाई की और मेहनत किया, दुख उठाया, तकलीफ उठाया और मैंने पढ़ाई को पूरा किया। और मेरे प्रियो आज प्रेजेंट में लगभग 1100 किलोमीटर मैं आज अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से मैं दूर हूँ। और इस जगह पर मैं अपने तन मन और धन से मैं परमेश्वर पिता की सेवा मैं कर रहा हूं। तो मेरे प्रियो, यदि मैं इन भावनाओं को अपने मन में रखूं और अपने आप में ये सोचूं कि ये जो सारी चीजें हैं मुझको धर्मी बनाते हैं, या ये जो सारी बातें हैं मुझे अन्य लोगों से ज्यादा मुझको परमेश्वर पिता धर्मी जानता होगा या धर्मी मैं हूं, ये भावना यदि मुझ में आती है मेरे प्रियो, तो ये भावना मेरे प्रियो मेरे जीवन के लिए घमंड है। मैं घमंड करता हूं यदि मैं अपने धर्म के कामों को सोचता हूं कि मैं अपने धर्म के कामों के कारण परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हूं, या परमेश्वर मेरे धर्म के काम के कारण मुझको आशीष देता है, या परमेश्वर पिता मेरे धर्म के काम के कारण मुझ पर जो है मेरा उद्धार करता है या मुझ पर अनुग्रह करता है, तो मेरे प्रियो मेरे मन में घमंड है, मेरे मन में कहीं ना कहीं घमंड है। और मेरे प्रियो कई बार हमारे मनों में ये विचार भी आते हैं कि मैं रोज प्रार्थना करता, रोज बाइबल पढ़ता, समय पर चल जाता, समय पर विश्वास देता, ये करता वो करता, और मेरे प्रियो हम जब ये सब कार्य करते हैं निश्चय हमारे मन में एक कई बार संतुष्टि तो होती है, बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार मेरे प्रियो हमारे मन में जो है एक प्रकार का भावना उत्पन्न होती है कि मैंने आज परमेश्वर पिता के लिए काम किया और निश्चय परमेश्वर पिता मुझे उस काम के बदले आशीष देंगे, या उस काम के कारण मुझको जो है वो मुझको ऊंचा उठाएंगे, और या उन कामों के कारण परमेश्वर मुझको उद्धार देंगे। मेरे प्रियो यदि ये भावनाएं मेरे प्रियो हमको घमंड की ओर ले जाती है, मेरे प्रियो ये भावनाएं यदि हमारे मनों में होती है तो कहीं न कहीं हमारे मन में घमंड है। मेरे प्रियो ऐसे ही भावना हम लूका सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के उसकी 11वें और 12वें आयत में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक दृष्टांत को हम देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले के जीवन में फरीसी क्या करता है, वो खड़े होकर परमेश्वर पिता स्वर्ग की ओर निहार कर कहता है कि वो व्यवस्था को पालन करने वाला है, वो उपवास करता है, वो दशवांश देता है, और वो चुंगी लेने वाले की तरह अन्याय नहीं करता है, वो धर्म के काम करता है। और चुंगी लेने वाला क्या करता है मेरे प्रियो, वह स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को ऊपर देखना भी नहीं चाहता है और नीचे अपना सिर झुकाकर कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस जगह कि वो फरीसी व्यक्ति जो व्यवस्थाओं को पूरा करता, जो धर्म के कामों को करता है, वह परमेश्वर पिता के सम्मुख धर्मी नहीं कहलाया, लेकिन वही व्यक्ति जो अपने सिर को नीचे झुकाया, जो व्यवस्था के किसी काम को नहीं करता था लेकिन व्यवस्था के विरुद्ध चलता था, लेकिन अपने मन में वो भावना रखा कि वो परमेश्वर पिता से कहता मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो ये भावना है उसको जो है परमेश्वर पिता के सम्मुख वो धर्मी ठहराया गया। परमेश्वर पिता के सम्मुख उसकी भावनाओं के कारण, उसकी मन की स्थिति के कारण वह परमेश्वर पिता के सम्मुख धर्मी ठहराया गया। वो व्यक्ति जो व्यवस्था के उन बहुत सारे कार्य को करता था वो धर्मी नहीं ठहराया गया मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो आज हमें अपने मनों को जांचने की जरूरत है। मेरे प्रियो बाइबल में एक बहुत ही बड़ा जो है भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर के कई भविष्यवाणियां उसके जीवन के द्वारा की गई है, यशायाह भविष्यवक्ता, जो कि यशायाह भविष्यवक्ता है। और मेरे प्रियो यशायाह भविष्यवक्ता अपने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 64वें अध्याय के 6वें वचन में वो कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। मेरे प्रियो इस जगह हम देखें वो व्यक्ति जो परमेश्वर का नबी है, कितने
बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। वो कहता है हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। मेरे प्रियो, आपसे और मेरे से वह व्यक्ति निश्चय यशायाह नबी हमसे धन्य व्यक्ति था, हमसे अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। वो जब इस बात को कहता है तो आपकी और मेरी और इस संसार के लोगों की तो बात ही अलग है। मेरे प्रियो, हम अपने धर्म के काम पर घमंड नहीं कर सकते या हम अपने धर्म के काम के बदले परमेश्वर पिता से आशीष या उसके स्वर्ग राज्य की मांग हम नहीं कर सकते, उद्धार की मांग हम नहीं कर सकते, लेकिन हम परमेश्वर की दया को ही हम दया के द्वारा ही हम उस अनुग्रह को और उस आशीष को हम पा सकते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अनुग्रह पर ही हम निर्भर हैं। और मेरे प्रियो, और एक भविष्यवक्ता यिर्मयाह नबी भी अपने इस पुस्तक में लिखता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 23वें वचन को और 24वें वचन को पढ़े तो वहां लिखता है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, और यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वह उस परमेश्वर पिता को, यहोवा परमेश्वर को जानता है जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम को करता है। मेरे प्रियो, मसीहत में हमें किसी भी जगह घमंड का स्थान नहीं मिलता। हम अपने कार्यों से कभी धर्मी नहीं बन सकते। हमारा कोई भी धर्म के काम हमको धर्मी नहीं बना सकता, लेकिन धर्मी बन सकते तब जब हम अपने रियल स्थिति को जाने कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, जब ये जो इनसफिशिएंसी की भावना या अपर्याप्तता की भावना हमारे हृदय में होती है, मेरे प्रियो, ये बातें हमें परमेश्वर पिता के सम्मुख धर्मी बनाते हैं। और परमेश्वर पिता हमको धर्मी बनाता है जब हम अपने अपर्याप्तता को महसूस करते हैं। हम अपर्याप्तता को महसूस करते हैं, परमेश्वर पिता हमारी सहायता करता है। और दूसरी बात मेरे प्रियो, प्रभु के सम्मुख निरंतर सर झुकाना, प्रार्थना करना अपनी जरूरत के लिए। दूसरी बात, प्रभु के सम्मुख निरंतर सिर झुकाना, प्रार्थना करना अपनी जरूरत के लिए। मेरे प्रियो, इसी वचन को, इसी धन्य वचन को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। ब्लेसेड आर द पुअर in spirit, for theirs is the kingdom of heaven। मेरे प्रियो, poor in spirit, ये जो poor शब्द है मेरे प्रियो, poor वर्ड है इंग्लिश में, ग्रीक भाषा में poor शब्द के लिए दो भाषाएं इस्तेमाल की जाती है, दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, दो वर्ड जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। वो पहला शब्द है, स्पेलिंग में बताऊंगा, PENHS, और ये जो इसका मतलब है, वह गरीब है पर अपने बल पर रोज की रोटी कमा लेता है। और दूसरा जो बाइबल में इस्तेमाल किया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, टोकोस, स्पेलिंग है PTOXOS। मेरे प्रियो, यह वह गरीब है जो भीख मांगकर अपनी रोज की रोटी खाता और संपूर्ण रीति से भीख पर निर्भर रहता, और मेरे प्रियो, भीख मांगकर अपना जीवन जीता। और मेरे प्रियो, भीख जब एक भिखारी मांगता है, वो अधिकार से नहीं, और अधिकार पर भीख नहीं मांगता, लेकिन वह उसकी दया पर निर्भर है, वह उसके अनुग्रह पर निर्भर है। मेरे प्रियो, हम इस जगह प्रभु यीशु मसीह इसी शब्द को इस्तेमाल करता कि धन्य है जो
मन के दिन है, और धन्य है जो इस प्रकार के मन के दिन है। एक भिखारी के मन की भावनाओं से इस जगह पर जो बातें कही गई है, ये भावनाएं मेरे प्रियो हमारे आत्मिक जीवन में होना अत्यंत जरूरी है। मेरे प्रियो, इससे मैं ये समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। मेरी समझ के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर हमें यह बताना चाहता कि हम अपनी आत्मिक आशीषों के लिए, हम अपनी आत्मिक आशीषें अपने आप से कमा नहीं सकते। हम अपनी आत्मिक जरूरतें या स्वर्ग का राज्य अपनी कमाई से, अपने धर्म के काम से कभी नहीं कमा सकते। लेकिन हम जो है प्रभु से मांग कर, वो भी प्रभु से मांग कर, वो भी एक भिखारी के समान, हम अधिकार से नहीं मांग सकते। हम प्रभु को हम निवेदन कर सकते हैं, प्रभु को हम प्रार्थना करके मांग सकते हैं, गिड़गिड़ा के मांग सकते हैं, रोकर मांग सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें प्रभु को मांगना है। लेकिन मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है, प्रभु हमसे बेहद प्यार करता है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे बेहद प्यार करता है, हमें ऐसे नौबत आने नहीं देता, लेकिन हमारे मन में ऐसी भावनाओं को देखना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को या हमें अपने धर्म के काम पर कभी घमंड नहीं करना। हमारे किसी भी धर्म के काम पर हमें कभी घमंड नहीं करना, लेकिन हमें अपने आप को, अपनी स्थिति को जानना, अपनी कमी घटी को हमें पहचानना कि मैं कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के बिना उसके आशीषों को पा नहीं सकता। मैं धर्म के काम कर कर परमेश्वर पिता से यह मांग नहीं कर सकता कि प्रभु मैंने ये कर दिया है, मुझे आशीष दे, प्रभु मैंने वो कर दिया है, मुझे आशीष दे, या प्रभु मैंने ये सब काम कर दिया इसलिए परमेश्वर पिता ने मुझे आशीष दिया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता, मेरे प्रियो, हमारे कामों के बदले नहीं, लेकिन अपने अनुग्रह से हमको आशीष देता है। और वह निश्चय जब हम पुकारते हैं, ऐसे मन से हम पुकारते हैं, वह हमें हमारी योग्यता से बढ़कर आशीष देता है, योग्यता से बढ़कर हमें बरकतें देता है और हमें जीवन प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आज हमें ऐसी भावनाओं को हमारे मनों में लाने की जरूरत है। ऐसी भावनाओं के साथ, प्रभु के साथ हमें चलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, ये जो भावना है हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत ही उत्तम रीति से देखते हैं। ये जो भावना है, ये गरीब की जो भावना है, जो भावना परमेश्वर पिता हमारे जीवन में चाहता, वो भावना स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने करके हमारे जीवन को और हमको दिखाया है। हम निकाल लें फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 6 से 8, जहां इस प्रकार लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आपको दिन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ले। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन वो मानव रूप धारण कर लिया। और मेरे प्रियो, वह जो है हुकूमत करने वाला था, लेकिन वह दास बन गया। वो जीवन का देने वाला था, लेकिन मृत्यु को ग्रहण कर लिया। वो सृष्टि करता था, लेकिन वो सृष्टि बन गया। और बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि वो रातों प्रार्थना किया करता था, वो प्रति भोर को वो प्रार्थना करता था और वह उपवास किया उसने, और इस धरती में रहकर उसने दुख और तकलीफ को उठाया और परमेश्वर पिता से वो हमेशा निवेदन और प्रार्थना किया करता था। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर था, उसे इन सब बातों की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने इस धरती पर रहते हुए की। मेरे प्रियो, आप और मैं एक निर्बल मनुष्य हैं, मनुष्य जाति एक निर्बल प्राणी है, उसे कितनी करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम अपने किसी भी
धर्म के कार्य पर घमंड न करें, लेकिन हम प्रभु की दया पर निर्भर रहें। हम प्रभु की दया को निरंतर पुकारते रहें, मांगते रहें। निश्चय प्रभु हमारा प्रेमी परमेश्वर है, वह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमें दिन बनाएगा, हमें जो है आशीष देगा और बरकत देगा। लेकिन शर्त है कि हम जो है दिन बने, प्रभु हमें बहुतायत की आशीष और बरकत देगा। मेरे प्रियो, हम कभी भी अपने धर्म के कार्यों के लिए घमंड न करें, जिस प्रकार वह फरीसी किया। कई बार हमारे मनों में आता है कि हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम जो है और भी दसवां अंश देते हैं, भेंट देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये सारी बातों के कारण परमेश्वर पिता मुझे आशीष देंगे, या इसी के कारण मुझको जो है परमेश्वर पिता धर्मी ठहराएगा, ऐसा कभी नहीं है मेरे प्रियो। हम कभी भी ऐसे धर्म के काम नहीं कर सकते जिससे कि हम धर्मी ठहर सकें। परमेश्वर का दास जैसे यशायाह कहता, हमारा काम, हमारे धर्म के काम जो है मैले चित्रों के समान, सब के सब मैले चित्रों के समान है। हम अपनी स्थिति को पहचाने, हम प्रभु के सम्मुख दीनता से जाएं, उससे जिस प्रकार वो चुंगी लेने वाला ने पुकारा कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझ पर दया कर। हम इस मन के साथ हम जाएं। निश्चय परमेश्वर पिता हम सभी को अपनी स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय बरकतें इस धरती पर और इस धरती के बाद अपने स्वर्गीय राज्य में हमें ले जाकर हमें आशीष करेगा। हम दुआ करें, हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर, हाँ प्रभु, कई बार हाँ पिता हम अपने मन में यह सोचते हैं प्रभु कि हमने हाँ पिता तेरी सेवा की, जिसके कारण आप हमें धर्मी ठहराए। प्रभु परमेश्वर, हम जानते प्रभु हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है, वे सब के सब धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, हाँ पिता हम पर आप दया करें, हम पर तरस खाए प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करें और अपनी स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय बरकतें दें। हाँ प्रभु जी, हमारी मदद करें प्रभु कि हम आप में प्रभु जी हाँ पिता जीवन को जी सकें और अपने आप को, अपने हाँ पिता परमेश्वर स्थिति को जान सकें कि प्रभु हम हाँ पिता आत्मिक गरीब हैं और हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। हम हमेशा इस बात को स्मरण रख सकें और प्रभु इस भावनाओं को लेकर प्रभु हम हर एक मनुष्य से प्यार कर सके और ये प्रभु हम एक दूसरे को हाँ पिता अपने से, जैसे आपका वचन कहता हाँ पिता कि हम एक दूसरे को हाँ पिता अपने से बढ़कर समझें। प्रभु वो भावनाएं हमारे जीवन में देना, वो विचार, वो जीवन, वो ऐसे हाँ पिता आत्मिक सोच विचार हमारे जीवन में देना, ताकि प्रभु हम आपको महिमा दें और आपका अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम आपके स्वर्ग राज्य में हाँ पिता उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सके। आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते आपने दुआ को सुना, धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम पुनः प्रभु की महिमा में गीत गाएं। बड़े गीत की पुस्तक में से 593 नंबर का गीत, ओहो प्रभु जी मम ओ रही कान लगाना। और इसी समय हम अपने बेटों को अपने घरों में लिफाफे में रखें और प्रभु को समर्पित करें। ओ प्रभु जी मम ओ रही कान लगाना, ओ प्रभु जी मम ओ रही कान लगाना। बालक हो प्रभु तोर घराने, बालक हो प्रभु तोर घराने, मोहे करो सियाना, मम ओ रही कान लगाना, ओ प्रभु जी मम ओ रही कान लगाना। अति कोमल पौधा,
में अपने भेंटों को और अपने जीवनों को प्रभु को समर्पित करें। पवित्र 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 महान जीवित पिता परमेश्वर, पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद जो वचन आज आपने हमको दिया कि प्रभु धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु होने दीजिए हमारा जीवन हम मन के दिन हो सके प्रभु, ताकि आपने जो स्वर्ग का राज्य बनाया है हम उसके सहभागी हो सके। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए कि हम कभी भी प्रभु हम किसी भी बात में घमंड न करें, और ये प्रभु हम आपकी जरूरत को महसूस करने वाले बन सके, सहायता करें। हाँ प्रभु, हमें से जितनों ने आपके वचन को सुना है प्रत्येक को बहुतायत की आशीष देना। प्रभु हम इस समय विशेष करके इस सुंदर भेंट जो हाँ पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हमने अपने घटती और बढ़ती में से दिया है प्रभु, दया करके प्रभु आप इसे ग्रहण करें। प्रभु परमेश्वर आप इसमें आशीष दें, होने दीजिए भेंट फले फूले आपके धर्म राज्य के कार्य में लगाया जाए और वो आशीषित हो। प्रभु जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, हे प्रभु उनमें से प्रत्येक को प्रभु जी आप बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। हे धन्य प्रभु, हर एक के काम कमाई में और रोजी रोटी में, नौकरी में अपनी आशीष और बरकत को देना, कि निरंतर प्रभु हमें से प्रत्येक तन मन और धन से तेरी सेवा कर सके। प्रभु परमेश्वर हम पुनः एक बार आने वाली सप्ताह को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई, हमारी रक्षा और हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना। हाँ प्रभु, एक बार पुनः मैं कलीसिया के हर एक जन को और उन सभी प्रियजनों को जो आज इस आराधना में सहभागी हुए प्रभु तेरे हाथ में सौंपता, सबों को आप आशीष दें। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, विश्वासी हृदय से परमेश्वर के आशीष को हम ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के प्रत्येक विश्वासियों के साथ और उन प्रियजनों के साथ जो आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सबों के साथ आज कल और युगानुयुग बने रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।